औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। सो आज हम चैप्टर नंबर 4 का लास्ट पोर्शन की तरफ पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म वाला है, वो मैं इंशाअल्लाह उसको चैप्टर नंबर 5 के साथ मुंसलिक करके उसको पढ़ाऊँगा आप लोगों को। चैप्टर नंबर 4 के इस लास्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले जो हम लोगों ने अंडर इस्लामिक लॉज वाला हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आप लोगों को समझ भी आया होगा। आज हम काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप की तरफ बढ़ते हैं। सो काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप की तरफ हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है ना, हम लोग अकॉर्डिंग टू द एज हम लोग काउंट करते हैं पार्टनरशिप को। उसके अंदर सबसे पहला पार्टनर है बेटा अकॉर्डिंग टू एडल्ट पार्टनर एंड देन माइनर पार्टनर। एडल्ट और माइनर पार्टनर एज इट्स नेम स्पीक, यहाँ पर हमारी एज चूँकि हमारा स्टैंडर्ड है तो हमने एज के ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना है। तो जब अगर एज इक्वल्स टू 18 ईयर्स है या 18 ईयर्स से लेस है, पहले एडल्ट की बात, पहले माइनर पार्टनर की बात कर लेते, तो वो पार्टनर कौन सा बन जाता है? वो है माइनर पार्टनर। एडल्ट पार्टनर कौन सा है स्टूडेंट्स? एडल्ट पार्टनर वो होता है कि जिसकी एज 18 ईयर्स या प्लस में हो। ठीक हो गया। पार्टनर्स की टाइप्स के अंदर पहला अकॉर्डिंग टू एज एडल्ट पार्टनर एंड देन माइनर पार्टनर। एडल्ट पार्टनर कौन सा है? द वन हुज एज इज मोर देन 18 ईयर्स और ही इज 18 ईयर्स ओल्ड। और माइनर पार्टनर कौन है? कि जिसकी एज 18 ईयर्स से लेस है। अब हम एक्सपीरियंस के लिहाज से बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, तजुर्बे के लिहाज से। लेकिन आप लोगों को यहाँ ये बात नहीं, बल्कि पहले मैं आप लोगों को सोचने का मौका देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये बताइए आपके मुताबिक सीनियर पार्टनर और जूनियर पार्टनर कौन होगा? आप यकीनन कहेंगे कि सर सीनियर पार्टनर वो है कि जिसकी एज ज़्यादा है, जूनियर पार्टनर वो है कि जिसकी एज कम है। ये कंसेप्ट गलत है, चूँकि यहाँ तो पार्टनरशिप की बात हो रही है, यहाँ पर पैसे की बात हो रही है, कॉमर्स है। विदाउट पैसा नथिंग इज देयर। पैसा सबसे अहम है, सबसे ऊंचा रुपया, यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट है। तो अब स्टूडेंट्स देखिए, सीनियर पार्टनर कौन है? कि जिसकी जेब में पैसे ज़्यादा हैं, जिसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जिसका शेयर ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, ही इज़ द सीनियर पार्टनर। और जिसका शेयर ऑफ कैपिटल कम है, ही इज़ द जूनियर पार्टनर। सही है। सो हम एक्सपीरियंस के लिहाज से यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या बनेगी? हमारी स्टैंडर्ड बनेगी वेल्थ कंट्रीब्यूशन। जिसकी वेल्थ कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है वो सीनियर है, जिसकी वेल्थ कंट्रीब्यूशन कम है वो कौन सा पार्टनर है? वो जूनियर पार्टनर है। फिर अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटीज़, ये हम लोगों ने इसको, आपको पता है कि कल वाले लेक्चर्स के अंदर, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था। लाइबिलिटीज़ के लिहाज से, लाइबिलिटीज़ के लिहाज से दो तरह के पार्टनर होते हैं। एक होता है लिमिटेड पार्टनर और एक होता है अनलिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर कौन होता है स्टूडेंट्स? लिमिटेड पार्टनर वो होता है कि जिसकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड हैं, he is the limited partner। जिसकी liabilities unlimited है, he is the unlimited partner। फिर है according the participation, active partner, secret partner, nominal partner, और एक और पार्टनर होता है जिसको हम कहते हैं कॉसी पार्टनर। क्या बोलते हैं उसको स्टूडेंट्स? कॉसी पार्टनर। सो अब हम जरा इसको देखते हैं। एक्टिव पार्टनर कौन है? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसको सब जानते हैं कि ये यस ही इज़ द पार्टनर ऑफ दैट वेरी बिजनेस। सीक्रेट पार्टनर कौन है? इसके पार्टनरशिप होती है लेकिन नो वन नोज अबाउट हिम, कोई इसको नहीं जानता होता, ये राजदारी का पार्टनर होता है। फिर नॉमिनल पार्टनर होता है जिसका सिर्फ पैसा लगा हुआ होता है। और इसके बाद एक होता है कॉसिप पार्टनरशिप, इसका ना पैसा होता है ना ये पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इसकी गुडविल इतनी बड़ी होती है, जैसा कि आप लोग ये अक्सर देखते हैं कि वहाँ मतलब बहुत सारे बड़े बड़ी एंटिटीज़ के नाम सिर्फ अपने कारोबार के साथ जोड़ दिए जाते हैं। क्यों जोड़ दिया जाता है? चूँकि उसके अपनी गुडविल बहुत ज़्यादा है। ऐसे पार्टनर्स को कहते हैं हम कॉसी पार्टनर। लास्ट में हम चढ़ते हैं पार्टनर्स की टाइप के। कुछ होते हैं सैलरीड पार्टनर और कुछ होते हैं स्टूडेंट्स रिटायर्ड पार्टनर्स।
सैलरीड पार्टनर कौन है? जो आपसे एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट नहीं लेते बल्कि आपके पर मंथ आप लोगों से सैलरीज ले रहे होते हैं। ये था हमारा काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप का टोटल लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर नंबर 4 बखूबी समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसके नोट्स बना लेने हैं और आप लोगों ने फोकस रखना है कि आप इसके तमाम तो शॉर्ट क्वेश्चंस को और तमाम तो लॉन्ग क्वेश्चंस को देखना है। लास्ट में मैं आप लोगों से एक बार डिस्कस करूँगा बेटा, चैप्टर नंबर 4 के अंदर चूँकि बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं तो आप लोगों ने एक सेपरेट पेजेस बना लेने हैं, उसके ऊपर आप लोगों ने सिर्फ इनके फ्लो चार्ट्स को डिस्कस करना है ताकि आप लोगों के लिए ये चैप्टर इजी रहे। और अगेन कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर फ्री टू आस्क। आप लोगों को हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ऐड हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम लेक्चर बखूबी समझ में आएगा। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।